विनय जी, अब आप इंतजार, लेकिन ये इंतजार 5 दिसंबर को खत्म तो हो रहा है। कम से कम एक नेता एक पेज पर आकर बात तो कर रहे हैं, कह तो रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। इसमें शक कहाँ पैदा हो रहा है आप लोगों को? प्राची जी, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। कितने समय से इंतजार कर रही, कितने इन लोगों ने डेट दे दिया, इतने बड़े जो है माइंडेड के साथ आज आए हुए हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है कि सरकार नहीं बना पा रहे हैं। मेन चीज क्या है, दिक्कत क्या है, एक मजबूत विंडो जो जिसे जनता को लूटा जा सके। आप देखिए जितने लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, उनकी स्थिति पहले क्या रही है, चाहे अजीत पवार जी की, चाहे छगन भुजबल जी की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ये भ्रष्टाचार के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, अजीत पवार को कहा था। तो एक मजबूत विंडो की तलाश हो रही है, सब लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें विंडो मिले कि हम महाराष्ट्र को लूट पाए, इसलिए देर हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। आज जो महाराष्ट्र में स्थिति है, आज सरकार न बना पाने की, तो भारतीय जनता पार्टी एक कमजोर और डरपोक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी डरती है, दीवाना भारतीय जनता पार्टी जनता से भी डरती है। इंडिया अलायंस में है वो, कम से कम इंडिया अलायंस कुछ नहीं है सर, तो स्टेट में नहीं है, कम से कम वो स्टेट में नहीं है, वो स्टेट में नहीं है। अबू आजमी दो सीटें महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने, चलिए ये तो लूटना चाहते थे, चलिए ये तो मैंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी डरी हुई लूटने वाली पार्टी है या एक मजबूत विंडो का इंतजार कर रहे हैं। आप तो बताइए, आज तो प्रोटेस्ट में नजर ही नहीं आए आप लोग। अकेले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी अडानी के खिलाफ अल्लाह बोलती रही, आप लोग कहाँ थे? आपने क्यों नहीं एकता दिखाई? बिल्कुल, देखिए सरकार के किसी भी ऐसे कार्यों का समाजवादी पार्टी जो जनहित में नहीं है, समाजवादी पार्टी हमेशा उसका विरोध करती है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह भी रहे हैं, जिस तरीके से संभल में भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार किया है, जिस तरह से लोगों की हत्या की है, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। आप संभल पर बोलिएगा और कांग्रेस अडानी पर बोलेगी, साथ मिलकर नहीं बोलिएगा। बिल्कुल साथ मिलकर के बोल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटेस्ट जो देश के लिए हानिकारक है, भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। बिल्कुल संभल पे हम बात करने के लिए मैं अडानी पर बात कर रही हूँ। बिल्कुल बात कर रहे हैं। अडानी पर कहाँ थे आपके नेता आज? नहीं, नेताजी आ गए थे और संभल पर बात करने के लिए बोल भी रहे थे। प्राची जी, आप समाजवादी पार्टी से पूछ रही हैं, जिस अखिलेश यादव ने कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है, उस समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं आप राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं खड़े थे? सवाल तो आपका गलत है। अब क्या जवाब देंगे? वो हूं करेंगे, वो करने दिया आपने उनको, पहली बात। दूसरी बात, प्राची जी आप एक बात बताइए, अगर सत्ता परिवर्तन होता, ये कॉन्टिन्यूटी है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार थी और महायुति की ही सरकार बनने वाली है, इसलिए ये जो गैप है ना, ये इसमें इंतजार की बात नहीं है। वही है जो मुख्यमंत्री थे, कार्यवाहक कोई मंत्री, वहां कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है। जिस महायुति, जिस गठबंधन की सरकार थी अब तक चल रही थी, उसी की आगे बननी है। 5 तारीख तय हो चुकी है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही पार्टी की सरकार होती है, उसमें भी तो मुख्यमंत्री बदलता है। एक ही पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री एक की जगह दूसरा बन गया। तो आप ये जो विपक्ष, जिसको 10, 15 और 20 सीटें मिली हैं, जिन 3 पार्टियों को, तीनों को मिलाकर के भी उतनी नहीं है जितनी इसकी यहाँ पे एक पार्टी की है, वो 3 पार्टियों में से अगर कोई ये कहे कि जनादेश का अपमान है, तो हंसी आती है। ये लोकतंत्र नहीं है। ईवीएम, जनादेश का अपमान। अरे महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की जनता ने अपना बिल्कुल स्पष्ट जनादेश दिया है और इतना जबरदस्त यह है कि कुछ महीनों तक आप चुप रहिए। ये भी उसमें उस जनादेश में अंतर नहीं था कि अब बाकी विपक्षी दल जो हैं, कुछ महीने उनको चुप रहना चाहिए। सरकार बनेगी, 5 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाएगा और एक कंटिन्यूटी की, जिस महायुति की सरकार थी उसी की आगे बननी है। लेकिन 11 दिन में जो घटनाक्रम तेजी से बदले ना अवनीश अवस्थी जी, सवाल उस पर खड़े हो गए ना। प्राची जी उसका भी जवाब, पहले क्रेडिट ले लिया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, फिर इंटरव्यू दे दिया कि भाई जनादेश तो मेरे ही लिए था और फिर तबियत खराब है आज। प्राची जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए खुद अगर एकनाथ शिंदे ने कोई बयान न दिया होता, तो मैं मानता कि कुछ इधर की उधर अंदर खाने कुछ बात हो रही है। जब एकनाथ शिंदे ने एक बार से अधिक कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं, बीजेपी जो तय करेगी, मुख्यमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तय करेंगे, बीजेपी का हाईकमान या उनका नेतृत्व जो तय करेगा, हम उसको मुख्यमंत्री मानेंगे, सरकार में साथ रहेंगे। ये खुद एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं। फिर आप, ये तो एक बात तो ठीक है कि ये सामना के लिए तो खबर हो सकती है,
लेकिन देश की और महाराष्ट्र की वही जनता एकनाथ के लिए शिंदे खबर नहीं साहब है ये भी कह रहे हैं कि जनता का जनादेश तो मेरे लिए था, जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं और इसीलिए इतना तगड़ा या इतना अच्छा या इतनी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी या महायुति को मिली है। अब ये भी कह रहे हैं ना खुलकर एकनाथ शिंदे साहब। गाने का कर्ज गाने से चुकाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने गाया गाना और विनय जी एक से मिनट हम बोल रहे हैं, अजय जी जो बोले हम एक बार पहले मैं आपका जवाब दे दूं, एक फिर आप सवाल भी दे दो। दो। हाँ, फिर उसके बाद बस एक सवाल क्योंकि उन्होंने गाना गाया तो गाना रह नहीं सकता मेरे अंदर, मैं भी गाना गा लेता हूँ। देखिए कांग्रेस इनके लिए गाना गा रही है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अब बताओ, यार ने ही लूट लिया घर यार का, 9 सीट में से 1 सीट नहीं दिया। और अब जो खड़े रहना था साथ में अडानी के, तो जियाउर रहमान बर्क ने पता है क्या बोला, ये अडानी बडानी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, संभल इंपॉर्टेंट है, ये अडानी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब देखिए कितना अच्छा सिला दिया। और सबने ऐसे ही किया कांग्रेस के साथ, कांग्रेस देवदास बन चुकी है, कांग्रेस देवदास बन चुकी है। जेएमएम ने बोला डिप्टी सीएम छोड़ दो, टीएमसी ने बोला एलओपी पद छोड़ दो, बाबूजी ने बोला राजनीति छोड़ दो, किसी ने बोला 90 इलेक्शन छोड़ दो, उमर अब्दुल्ला ने बोला मंत्रालय छोड़ दो। तो कांग्रेस क्या क्या छोड़े। आखिरी बात बोलना चाहता हूँ, देखिए एक और गाना है, मैं गाना चाहता हूँ विनय जी के लिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भाई आपको तो ये खुद नहीं मान रहे, संजय गुप्ता हंस रहे ठहाके लगा लगा के अबू आजमी हमारे साथ नहीं है, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इसका जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी अब के। जिसका काम है उसका तो बता दीजिए ना। एकनाथ शिंदे के बयान को हम कोट तो कर रहे हैं कि वो हट गए रेस से, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना जनादेश तो मेरे नाम पर था। ये बड़ा अन्याय है कि एक व्यक्ति, देखिए हम मोदी जी ने भी ये सहन किया है। शहजाद एक छोटी सी बात बताइए, प्राचीन जी, एक हम व्यक्ति ने अपनी नहीं, एक किसी व्यक्तित्व ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा तो वो त्याग की मूर्ति हो गई। और शिंदे जी कह रहे हैं कि मेरे पक्ष में था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का मंडा, तो इसको आप छोटे कर रहे हैं, इसको आप छोटा कर रहे हैं, इसको आप छोटा कर, क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने सामने आकर के बयान दिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वालों को बयान दिया। दिल्ली में बैठक अच्छा ठीक, शहजाद पूनावाला जी, दिल्ली में बैठक होती है, मैं बता रही हूँ, दिल्ली में बैठक होती है, उसके बाद अगले दिन सतारा चले जाते हैं। उनके नेता ये कहते हैं फोन नहीं मिल रहा, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है गाँव में। अब इतनी बड़ी बात छोड़कर ऐसी जगह पर चले गए जब फोन नहीं मिल रहा। अभी किसी ने एक न्यूज दी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल से निकले तो उनको मराठी में पूछा गया कि सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ चेकअप के लिए आया था। और फिर उन्होंने ये भी बोला, सरकार के विषय में भी उनको पूछा गया, उन्होंने सब कुछ बढ़िया है, फाइन, एवरीथिंग इज ग्रेट। और मिलिंद देवड़ा जी का बयान, इनके प्रवक्ता बैठे, मैं से केवल 10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूँ। देखिए मोदी जी चाय वाला थे, वो प्रधानमंत्री बने, एकनाथ जी भी रिक्शा वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बने। उनका इतना तिरस्कार किया जा रहा है कि एक रिक्शा वाले ने बोला है कि देखिए हमको नहीं है इंटरेस्ट, तो कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो रिक्शा वाले हैं, क्योंकि उनका पृष्ठभूमि है, तो सबको लगता है कि नहीं है।